अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय भाई रूपाणी जो है उनकी भी मौत हो गई। और ऐसे में आपको बता दें कि विजय रूपाणी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और अब अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल में विजय रूपाणी को लेकर उन्होंने बकायदा कई सारे पोस्ट किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे भावुक परिवार के साथ उनकी मुलाकात हुई और कैसे विजय रूपाणी के साथ जो है उन्होंने मिलकर कितना सारा काम किया है और आज वो उन्हें याद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय रूपाणी को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा जो है हुआ है। एक सनसनीखेज दावा जो है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और वो ये है कि विजय रूपाणी 1206 ये जो नंबर है इसे काफी ज्यादा लकी मानते थे, लेकिन कल जब उनकी मृत्यु हुई तो कल का दिन भी 1206 था। अब इसे लेकर तरह तरह के बयान देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो पीएम मोदी ने विजय रूपाणी जी के परिवार से मुलाकात की और इसके बाद इनकी तस्वीरों को साझा करते हुए लिखते हैं कि विजय भाई रूपाणी जी के परिवार से मुलाकात हुई। ये कल्पना से परे है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें दशकों से जानता हूँ। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण इस समय भी शामिल है। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगन से काम किया। पीएम आगे लिखते हैं कि उन्होंने जो भी भूमिका सौंपी गई उनमें उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, चाहे वो राजकोट नगर निगम में हो, राज्यसभा सांसद के रूप में हो, गुजरात भाजपा अध्यक्ष के रूप में हो या फिर राज्य सरकार में कैबिनेट के मंत्री के रूप में हो। विजय भाई और मैंने गुजरात के सीएम रहते हुए भी बहुत काम किया था। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे गुजरात की विकास दर में तेजी आई, खासतौर पर जीवन की सुगमता को बढ़ावा मिला। हमारे बीच हुई बातचीत हमेशा याद रहेगी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट, कई सारा पोस्ट उन्होंने लिखा। इस दौरान उन्होंने विजय रूपाणी को याद किया और बताया कि कैसे उन्होंने साथ मिलकर काम किया, कंधे से कंधे मिलाकर कई सारे अगर आप कहेंगे कठिन समय को भी साथ झेला और कई सारे अगर आप कहेंगे कि विकास के कामों में भी एक साथ रहे। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो 1206 की हम बात कर रहे थे उसे विजय रूपाणी जो है वो लकी नंबर मानते थे। उनकी पहली कार से लेकर सालों पुराने स्कूटर तक का नंबर 1206 ही था। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा उस दिन का भी ये नंबर जो है वो 1206 ही था, यानी 12 जून। अब ऐसे में आपको बता दें कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में पूरे देश सदमे में है। इस विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई। ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। वो अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने जा रहे थे। विजय रूपाणी के निधन की तारीख यानी 12 जून या फिर 12/6 से जुड़ा एक सहयोग सामने आया। पूर्व सीएम इस नंबर को अपने लिए लकी मानते थे। 1206 ये नंबर उनके लिए इतना खास था कि उनकी गाड़ियों का नंबर भी शुरुआत में यही रहा, लेकिन यही संख्या उनके लिए शुभ साबित हो गई। विजय रूपाणी के लिए गुरुवार को उनका सबसे लकी नंबर 1206 ही अनलकी साबित हो गया। विजय रूपाणी की पहली कार और वर्षों पुराने स्कूटर दोनों का नंबर 1206 ही था। वो इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ मानते थे। आज भी ये कार और स्कूटर उनके घर के बाहर पार्क है। इनमें संयोग की बात है कि गुरुवार की तारीख भी 1206 ही थी, जो उनके जीवन का अंतिम दिन बन गई। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिलते ही विजय रूपाणी के घर में आसपास बाहर सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों ने उनके घर के पास स्थित मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। फिलहाल रूपाणी परिवार की ओर से अब तक कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन घर में आप कह सकते हैं कि कोहराम मचा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फ्लाइट ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद ही ऊंचाई खो दी और सबसे पहले बीजे मेडिकल कॉलेज की मेन जो आपको बता दें कि मेस बिल्डिंग से टकराई। इसके बाद विमान ने पास ही स्थित अतुल्य हॉस्पिटल को भी चपेट में ले लिया, जहां सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। टक्कर के साथ ही इन इमारतों में आग लग गई और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत कार्य में सेना, नगर निगम और मेडिकल टीम जो है उन्होंने मिलकर जो है काम किया है और इस काम में वो रात दिन जुटे हुए थे।
अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विजय रूपाणी जी, जिन्हें लेकर काफ़ी आप कह सकते हैं इस वक्त चर्चा हो रही है, उनके लकी नंबर से लेकर हर चीज़ की जो इस वक्त चर्चा देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ जैसे कि हमने बताया कि 12/06 को लेकर भी चर्चा हो रही है, वहीं उनके इस आप कह सकते हैं कि निधन को लेकर भी लगातार लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो या तमाम अन्य नेता हो, वो सभी इस मामले को लेकर बोल रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जो है विजय रूपाणी के जो कजन है विपुल रूपाणी, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है विपुल रूपाणी का, सुनिए। नहीं, विजय भाई was born in Rangoon, then only after that he shifted to India. I was born and brought up in Bengal. My father had very good relations with him. And as a family, we also have relations with him. Or Ahmedabad already 3 people have left today morning. Most probably today evening or tomorrow more people will be going. And after receiving proper information from there, because we have to perform all the rites and all that. So after they reach there, they will inform us and then only we will be moving from here. We came to know from the TV itself that there was a plane crash and we had an information that he was supposed to go to London. So I called up my brother and he confirmed that he was on that flight. After that we got all the news from the TV itself. तो जैसा कि आपने सुना, ने बताया कि किस तरीके से विजय रूपाणी का जन्म रंगून में हुआ था और उसके बाद वो भारत शिफ्ट हो गए थे और उनका पालन पोषण जो है बंगाल में ही हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे पिता के साथ उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध थे। आज जो है सुबह जब चीज़ें पता चली, 3 लोग जो है वो ऑलरेडी अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं और सारे लोग जो है अहमदाबाद के लिए निकल गए हैं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबके पास आ चुकी है और जल्द ही जो है इस पर अपडेट हम आपको साझा करेंगे। वहीं अन्य नेताओं ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया। विजय रूपाणी पर क्या कुछ उनका भी कहना है, सुनिए। नहीं, ऐसी हमारे पास सूचना आई थी, वो आज निकलने वाले थे। पहले तो बाद में निकलने वाले थे, लेकिन उसकी टिकट आज की हो गई और हमको मैसेज मिला है कि ये प्लेन क्रैश हो गया है, उसमें विजय रूपाणी थे, लेकिन ये कंफर्म न्यूज नहीं है। हम तो बहुत चिंतित है, हम बाजू में ही रहते, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। कितने साल से आप दोनों यहाँ पे रहते हैं? 35 साल से रहते हैं, 88 से रहते हैं हम, हमारे साथ ही रहते, हम फैमिली जैसा ही है। मेरा हस्बैंड है, वो फैमिली डॉक्टर है उसका, और मैं तो मान ही नहीं सकती ऐसा हो सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की विमान दुर्घटना हृदय विदारक दर्दनाक दुर्घटना है। इस दुर्घटना ने पूरे देश को हिला दिया है और मैं बड़े दुखी मन से इस दुर्घटना में जो हताहत जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उन्हें और उनके परिवार को शोक संतप्त संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं मृत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवारीजनों पर जो पहाड़ की तरह दुखों का, जो संकटों का पहाड़ टूटा है, इस विदारक घटना को सहन करने की शक्ति दें। मैं ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। विजय रूपाणी जी, मैं भी यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था कि यहीं इसी सर्किट हाउस में वो आए थे। मेरी उनसे बड़ी मुलाकात हुई थी और लगभग आधा घंटा राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई थी। वो बड़े चिंतन और मननशील व्यक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और वो संगठन के शिल्पी भी थे। उनकी मृत्यु से राजनीतिक जगत में एक तरीके से बहुत ही क्षति हुई है। मैं उन्हें और उनके परिवार को इस तरीके की जो दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है, प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को ये अपार और असीम एक तरीके से दुखों का जो पहाड़ टूटा है, उसमें प्रभु उन्हें ऐसी सांत्वना दें कि वो इस असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त कर सके। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है वो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।